स्टडी 71 यूट्यूब चैनल्स में धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार 7वें चरण शिक्षक बहाली 2023 होनी है, जिसमें शिक्षक नियुक्ति का इसी माह निकलेगा विज्ञापन। सबसे पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। इसके बाद 1 से 5 और 6 to 8 फिर जो है उसके बाद विज्ञापन निकलेगा। विषयवार सृजन पद सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस और इतिहास में रिक्त। शिक्षक बहाली जल्द तैयार होगा परीक्षा का प्रारूप, परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा। शिक्षक नियुक्ति का इसी माह निकलेगा विज्ञापन। सबसे पहले निकलेगा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इसी माह विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षकों के सभी पदों को जिलों में आवश्यकता अनुसार बांटकर रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद विज्ञापन के लिए बीपीएससी को भेजी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में 1,78,026 पदों 1 से 5 तक 85,477, कक्षा 6 to 8 45, जो कि यह विशेष शिक्षकों के लिए हैं। इसमें पद इसलिए बचा करके रखा गया है ताकि जो 1 से 5 वाले जो शिक्षक होंगे उनका प्रमोशन के माध्यम से 6 to 8 का शिक्षक बन सके। 9th से 10th तक में 33,186 तथा कक्षा 11th से 12th तक में 57,618 पद शामिल हैं। ये संकाय में या कॉमर्स में 2916 पद हैं, जिसमें बिजनेस स्टडीज के सर्वाधिक 1328 पद शामिल हैं का सृजन किया गया है। भाषा एवं अन्य संकाय में 19,064 पद का सृजन किया गया है। इसमें कंप्यूटर के शिक्षक 8,395, अंग्रेजी भाषा के 3,468, हिंदी के 3,079, उर्दू के 1,684, फारसी के 305, अरबी के 200 और एनआरवी के 715 तथा संस्कृत के 10 शामिल हैं। माध्यमिक विद्यालयों के लिए 27,125 पद हैं। कक्षा 9th से 10th तक के माध्यमिक विद्यालयों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण प्रत्येक विषयों के लिए 5,400 पदों सहित कुल 27,125 पदों का सृजन किया गया। द्वितीय भारतीय भाषा के लिए 3191 पद सृजित किए गए हैं। द्वितीय भारतीय भाषा उर्दू, फारसी एवं अरबी के लिए क्रमशः 2100, 300 एवं 200 पदों का सृजन हुआ है। माध्यमिक शिक्षकों में विशेष शिक्षकों 270 पदों का सृजन किया गया है। उच्चतर माध्यमिक के लिए 35,638 पद हैं। कक्षा 11 से 12 तक माध्यमिक के लिए विज्ञान संकाय में 15,889 में सर्वाधिक, जीव विज्ञान के लिए 5,421, रसायन में 4,799, गणित में 2,647 व भौतिकी में 3,022 का सृजन किया गया है। कला संकाय में 19,749 पदों में, इतिहास में 5,870 पद, 5,324, संगीत में 2,043, विज्ञान में 2,015, समाज शास्त्र में 1,434 और गृह विज्ञान में 1,275 और भूगोल में 10,133 व अर्थशास्त्र में 513 सृजित किया गया है। जल्द तैयार होगा परीक्षा का प्रारूप। वह 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस पर कैबिनेट का मुहर और 15 मई तक परीक्षा के स्वरूप, प्रारूप और पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक कर देने की तैयारी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी समय से तैयारी कर सके। और इस महीने बीपीएससी की ओर से परीक्षा बहाली का विज्ञापन भी प्रकाशित कर दिए जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए मूल वेतन पर भी मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट फैसले के अनुसार 11th से 12th तक के अध्यापकों का मूल वेतन और 9वीं से 10वीं का 30,000, 6ठी से 8वीं का 28,000 और पहली से 5वीं के शिक्षकों का 25,000 मूल वेतन फिक्स किया गया है। शिक्षक और नियोजित शिक्षक के वेतन में कितना अंतर होगा? देखिए, पहले जो नियोजित शिक्षक होता था उसको 21,290 मूल वेतन होता था, जो कि अभी नया वेतन अगर 1 से 5 तक में, अगर 1 से 5 में 25,000 रहने वाला और मिडिल वाले में जो है, और इसी तरह से जो है इसमें डीए, पीएफ और जो होता है 25,000 से लेकर के 32,000 तक समथिंग। के बाद मिडिल स्कूल में क्लास 6 से लेकर के 8 में पहले नियोजित शिक्षक जो होते थे उसका वेतन होता था 22,480, लेकिन नया वेतन जो है 28,000 इसमें डीएएच में जो है शामिल है। और हाई स्कूल वाले शिक्षकों के लिए नियोजित शिक्षकों का पहले वेतन 22,480 होता था, लेकिन नया स्केल जो है इसमें 31,000 होने वाला है। हायर सेकेंडरी या प्लस 11th से 12th वाले शिक्षकों का पहले वेतन 23,650
और नया स्केल पे 32,000 होने वाला और इसमें डीए वगैरह जो भी बार पद सृजन। सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस व इतिहास में रिक्तियां हैं। 11th और 12th में उच्चतर माध्यमिक के लिए विज्ञान संख्या में कुल सृजित पद हैं। जीव विज्ञान में है 5,421, रसायन में है, रसायन शास्त्र में है 4,799, गणित में है 2,647 और भौतिकी में है 3,022। कला संकाय में 5870 है। इतिहास में और राजनीतिक शास्त्र में है 5,354, संगीत में 2,043 है, मनोविज्ञान में 2,015, शास्त्र में 2,434 और गृह विज्ञान में 1,275, भूगोल में 10,33, अर्थशास्त्र में दिया गया है 513, गणित में 26 और दर्शन शास्त्र में 170 और योग एवं शारीरिक शिक्षा में 16। वाणिज्य की संख्या में कुल 2916 पद सृजित हैं। इसमें सर्वाधिक पद बिजनेस स्टडीज में सृजित किए गए हैं। विषय ब्यौरा इस प्रकार, अकाउंटेंसी में 612, बिजनेस स्टडीज में 1328, अर्थशास्त्र में 484 और इंटरप्रेन्योरशिप में 492। भाषा में कंप्यूटर साइंस में 8,395, अंग्रेजी भाषा में 3,468 और हिंदी भाषा में 3,079, उर्दू 184, फारसी में 305, अरबी में 200, एनआरबी 715 और संस्कृत में 100, प्रकृति में 67 और भोजपुरी में 4, बंगला में 9, मैथिली में 97, मगही में 1 और पाली में 9 और कुल सृजित पद 57,600 इसमें सृजित किया गया है। कक्षा 9 और 10 के लिए विषयवार हिंदी में 5,425 है, अंग्रेजी में 5,425, विज्ञान में 5,425 और गणित में 5,425, सामाजिक विज्ञान में 5,425, द्वितीय भारतीय भाषा 3,191, द्वितीय भारतीय भाषा उर्दू 2100 और द्वितीय भारतीय भाषा अरबी 200 और द्वितीय भारतीय भाषा फारसी 3। विशेष प्रमस्तिक 6 और पूर्ण दृष्टिबाधित 28 और श्रवणबाधित अल्प दृष्टिबाधित या जिसको कम दिखाई देता है 87, वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता जिसको भाषा में प्रॉब्लम है, बौद्धिक दिव्यांगता 16 और स्वलीनता दिव्यांगत 3 और विशेष से अधिगम दिव्यांगता 10 और बहु दिव्यांगता 14। कुल पद इसमें 33,186 हैं। यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न सबसे यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं रहे, 100 मार्क का रहेगा या 150 का। इस पर जो है अभी कैबिनेट का मुहर अभी नहीं लगा है, 1 सप्ताह के अंदर जो है अंतिम मुहर लगने की संभावना। सामान्य ज्ञान से जो जीके होता है उससे ज्यादा प्रश्न अधिक प्रश्न होंगे और भाषा से भी प्रश्न होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है उससे भी रहेंगे, टीचिंग मेथड जो होता है उससे भी रहेंगे और सिलेबस तथा पैटर्न जो है सप्ताह में अंतिम मुहर लगने की संभावना। क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।